चलिए मेरे प्यारे भाई, आज हम क्वेश्चन करेंगे। कल जो हम सवाल बताए थे, आज उससे हम आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए। चैप्टर रहेगा एपी। चैप्टर एपीए रहेगा, मतलब समानांतर श्रेणी एपीए रहेगा। ठीक है ना। चलिए, आपका एग्जाम में सवाल में ये भी दे सकता है कि कथी एपी कितना दे देगा। एपी बराबर दे देगा कथी 11, 8, 5 और कितना दे देगा 2। ठीक है ना। और डॉट 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 हमसे पूछ देगा कि आप पद का मतलब एक पद का ऐसा पद का मान बताइए, पद का मान बताए जिसका माइनस का 150वां पद क्या होगा। 150वां पद क्या होगा। ठीक है ना। चलिए, तो बताइए कि इसमें पहले आप बताइए कि ए मतलब प्रथम पद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्रथम पद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप बताइए डी कितना हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ई 11 है, ई 8 है। तो देखिए 11 और 8 का डिफरेंट कितना का है, 3 का डिफरेंट है। तो डी, तो देखिए पहले जो है ना 11 संख्या जो सबसे पहले ज़्यादा मतलब धनात्मक में है, मतलब ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कई साइड में, आई साइड में है, आई साइड में है। अगर ई वाला संख्या अगर आई साइड में रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है ना। जब इस वाला संख्या अगर इस साइड है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमको डी का मान कितना निकला, मतलब सारा अंदर कितना निकला -3। ठीक है ना। चलिए, तो अब बताइए कि टी एन के फॉर्मूला क्या होता है। टी एन के फॉर्मूला यही होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। चलिए, तो देखिए टी एन बराबर हमको क्या दे दिया है। टी एन बराबर हमको क्या दे दिया है, कितना माइनस का 150। कितना दे दिया है, -150। चलिए, बराबर देंगे एक कितना है 11 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है -3। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। चलिए, इतना हो जाएगा आपका। तो देखिए, तो हो जाएगा कथी, जब ही आप -150 समझे, जब ही एकरा आप इधर लाइएगा, एकरा इधर लाइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में इधर ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 बराबर में आ जाएगा कथी n-1 इंटू में कितना आ जाएगा -3। इतना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए, अब अति करिए, देखिए तो माइनस का 150 और माइनस का 11 दोनों का जोड़िएगा तो कितना देगा माइनस का 161, माइनस का कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। ठीक है ना। बराबर बराबर में हो जाएगा n-1 इंटू में कितना हो जाएगा -3। ठीक है ना। चलिए, इंटू में कितना आ जाएगा -3। चलिए, अब क्या करिए, देखिए अब क्या करिए आप n-1 अब बराबर में लिखिए कथी माइनस का 161 बटा लिखिए -3। देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, यह माइनस से यह माइनस क्या हो गया, कट गया। चलिए, अब देखिए अभी 3 से ही भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिए 161 में, तो कितना मरतबे में कर देगा। तो 4 तिहाई अथी 5 तिहाई 15, कितना मरतबे में कर देगा 5 तिहाई 15, कितना में कर देगा 5 तिहाई 15 और हासिल कितना बचेगा 1 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9। अच्छा, कितना हो जाएगा 3 छक कितना हो जाएगा 18 और 3 छक कितना हासिल कितना बचेगा 8 और तो देगा कितना 3 छक 18 कितना देगा। तो मतलब काटेगा जब जब ये आप 161 से भागा 3 से दीजिएगा ना, तब 5 मतलब 53.66 मरतब में कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है ना। क्या मरतब में कर देगा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। मतलब 53.66 मरतब में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो आपका एन बराबर सॉरी आपका निकला n-1 बराबर में कितना निकला 53.66, इतना आया ना। तो देखिए, तो एन बराबर एकरा इधर लाइए, एकरा इधर लाइए, मतलब 53 के इधर लाइए ना, 53 के, अरे भाई
53 के इधर लाइए 53.66। देखिए ये माइनस का है ना, जब ये में इधर लाएंगे तो ये प्लस में चला आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब जब ये इसका जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 24.66। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर देगा। मतलब n बराबर कितना निकला, इतना निकल गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे दिया है, अगला सवाल दे देगा कथी कि देगा, चलिए देखिए सवाल में दे देगा आपका कथी कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए कि जिसका 11वां पद कितना दे दिया है 38 और 16वां पद कितना दे दिया है 73, ठीक है ना। तो आप इसका मान ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, तो आपका बताइए कि दे दिया है कथी 11वां पद कितना दे दिया है 38, मतलब आपका 11वां पद कितना दे दिया है 38। अच्छा, 16वां पद कितना दे दिया है 73, 16वां पद कितना दे दिया है 73। तो देखिए पहले आप क्या करिए, पहले आप क्या करिए कि 11वां पद का पहले हल निकालिए। देखिए तो अब बताइए कि टी एन के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह होता है ना। तो देखिए तो इसका हो जाएगा कथी ए प्लस एन के जगह पर आप कितना डालिए 11, ठीक है ना, माइनस को 1 इंटू डी नहीं कुछ है तो नहीं तो रहने दीजिए, डी के डी रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए और बराबर में आप यहाँ दे दिए, यहाँ बराबर में दे दीजिए आप कितना 38 दे दीजिए, ठीक है ना। कितना दे दीजिए 38 दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो जब वही आप करिएगा तो कितना जाएगा ए प्लस घटाइए तो कितना 10, गुना में कितना आ जाएगा डी, तो बराबर में कितना आ जाएगा 38, बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा हो 38 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एकर मान कितना निकला ए प्लस 10 डी, अब बराबर में कितना निकला 38, 38 निकला ना। चलिए अब इसका समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण इसका कितना फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा निकालिए, अब दूसरा निकालिए कि अब दूसरा का ये वाला निकालिए, अब दूसरा का ये वाला निकालिए, ये वाला तो दूसरा का कितना है 16 पद। तो देखिए तो टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह होता है ना। तो देखिए यह फार्मूला जो होता है, देखिए देखिए यह फार्मूला होता है। तो कितना दे दिया है, तो ए प्लस एन की जगह पर कितना डालिए 16 माइनस का 1, डी ना है कुछ तो चलिए रहने दीजिए, और उसके बाद बराबर में दे दीजिए कितना 73, ठीक है ना। कितना दे दिए बराबर में 73। चलिए तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस 15 गुने डी बराबर में कितना आ जाएगा 73। चलिए तो कितना आ जाएगा ए प्लस 15 डी, अब बराबर में कितना आ जाएगा 73, ठीक है ना। अब इस समीकरण कितना हो गया 2, अब समीकरण कितना हो गया 2। चलिए तो आप क्या करिए, अब समीकरण 1 एवं 2 में हल करिए। अब इधर लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या करने पर हल करने पर, तो देखिए तो समीकरण 1 कितना है हो, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कितना है ए प्लस 10 डी बराबर में कितना दिया है 38, तो कितना है समीकरण ए है ए प्लस 10 डी बराबर में कितना दे दिया है 38, ठीक है ना। चलिए दूसरा समीकरण कितना है ए प्लस 15 डी, 15 डी अकरा बराबर कितना दे दिया है 73, इतना दे दिया है ना। तो चलिए देखिए अब जेकरा 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 जेना आप प्लस साइन कीजिए, माइनस माइनस माइनस, देखिए नीचे प्लस है ना तो माइनस लगाइए, नीचे प्लस है तो माइनस लगाइए, नीचे प्लस तो माइनस लगाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए तो ये से यह कट गया, यह से यह कट गया ना। जब ये आप 15 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5, मतलब 5 डी आ जाएगा, वो 5 डी आ जाएगा, 5 डी आ जाएगा ना। चलिए तब बराबर में कितना आ जाएगा 38, 73 में से 38 घटाइएगा, 73 में से 38 घटाइएगा कितना आ जाएगा 35, तब मतलब डी बराबर कितना आ गया हमारा, डी बराबर कितना आ गया 7, डी बराबर कितना आ गया 7 आ गया। चलिए अब क्या करें, डी का मान समीकरण आप 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हम 1 ही में रख देते हैं।
तो इसे लिखते हैं कि डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण का मान एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह समीकरण ए कितना है, ए प्लस कितना है 10, डी के मान कितना है 7, तो गुने आ जाएगा कितना जाएगा 7, ठीक है ना, बराबर में कितना आ जाएगा 38, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ तो कितना आ जाएगा ए प्लस 10 सत्ते कितना आ जाएगा 70 और बराबर में कितना आ जाएगा 38, ठीक है ना। चलिए देखिए तो ए तो बराबर में आप ले लिए कितना 38, देखिए ये प्लस है ना, तो इधर ले जाएंगे तब माइनस ही आ जाएगा, तब माइनस का 70 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये आप 70 में से 38 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा ए बराबर, तब माइनस का कितना आ जाएगा 32, माइनस का कितना आ जाएगा 32, तो देखिए तो हमारा ए बराबर निकल गया कितना माइनस का 32, डी बराबर निकल गया कितना 7, और एन बराबर हमको कितना दे दिया है हो, एन बराबर हमको दे दिया है कितना 31, ये पद ना आपको जानकारी करना है, ए बराबर कितना दिया है 31। चलिए तो हमको एन बराबर कितना दे दिया है 31, ठीक है ना, इतना बात समझ गए। चलिए तो अब बताइए कि टी एन के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला। तो देखिए तो ए के मान कितना है माइनस का 32, ठीक है। चलिए एन कितना दे दिया है 31 माइनस 1, डी कितना दे दिया है 7, ठीक है ना। चलिए तो माइनस का 32, ठीक है ना, और इधर प्लस का साइन दे दीजिए, इधर प्लस का साइन दे दीजिए। चलिए घटाइए तो कितना जाएगा 30 और गुणने में कितना आ जाएगा 7, समझे ना बात के, तो कितना आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 30 गुने 7, तो गुना करिए तो 30 में 7 से गुना करिए तो कितना जाएगा 7 3 21, तो मतलब माइनस का 32 अब प्लस में कितना आ जाएगा 7 3 21, तो मतलब 210, तो 210 में से 32 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 210 में से 32 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो कितना जाएगा 8 बचेगा, 8 आएगा ना। चलिए अब क्या बचा में कितना बचा कितना बचा हो 10 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 7, एगो हासिल बचा 1, तो कितना आ गया हमके 178, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझे ना कितना बना है से, तो देखिए तो यह क्वेश्चन है ना आपका 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना, यह क्वेश्चन आपका 5 नंबरी में आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को वीवीआई भी मान लीजिएगा, ठीक है ना, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, क्वेश्चन शुरू है यहाँ से, ठीक है ना, क्वेश्चन जो शुरू है यहाँ से शुरू है, यह क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बताते हैं। चलिए आपका अगला सवाल दे देगा कथी कि एक एपी में 50वां पद दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जिसका तीसरा पद जो है कितना है 12 है, तीसरा पद कितना है हो 12 है, ठीक है ना, जो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 106 है, तो इस पदों का 29वां पद ज्ञात करें, तो हमसे क्या पूछ दिया है 29वां पद, ठीक है ना। तो देखिए तो आपका तीसरा पद कितना दे दिया है 12, तो हो अभी बताए थे, तो ए में कितना हो जाएगा ए प्लस, तो मतलब एन के जगह पर कितना डालिए 12, ठीक है ना। चलिए एन के जगह पर कितना डालिए, सॉरी एन के जगह पर 3 डालिए, सॉरी एन के जगह पर 3 डालिए, ठीक है ना, एन के जगह पर जब ये 3 डालिएगा तो कितना आएगा माइनस का 1, और कितना आ जाएगा गुन्ने में डी, और बराबर में दीजिए कितना 12, ठीक है ना। चलिए यह क्या हो जाएगा ए प्लस घटाइए कितना 2 गुन्ने में कितना डी, बराबर में कितना जाएगा 12, तो यह क्या हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर में कितना आ जाएगा 12, यह समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक है ना। जैसा ही अब यह करेंगे तो अब क्या देगा, अब क्या करेंगे 25वां पद, तो क्या देगा ये सॉरी 50वां पद, ये 50वां पद है ना, देखिए जो 50वां पद है, जो 50वां पद जो
जो जो अंतिम पद का 106 पद में दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, a प्लस एन के जगह पर आप क्या